का धंधा नहीं, अगर मार ना हो तो, और जुए जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो, जुए जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो, खीर जैसा भोजन नहीं बीमार ना हो तो, अगर आपको शुगर ना हो और आप खीर खा सकते हैं तो वो खीर बड़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छा भोजन है। और मैया जैसी ममता नहीं तकरार ना हो तो, भैया जैसा प्रेम नहीं, भाई जैसा प्रेम नहीं गररार ना हो तो, और पत्नी जैसा प्रेम नहीं बदकार ना हो तो, पत्नी जैसा प्रेम नहीं बदकार ना हो तो, दादा समय पे दुर्जन संग समय सत संग करावे, समय बढ़ावे रोग समय धन दान बनावे, समय पे होवे मिलन समय बिछुड़न करवावे, समय बढ़ावे रोग समय धनवान बनावे, एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन शीश बके कटिए रन में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूटी भीलन ने, समय समय की बात समय को परखत ज्ञानी, अरे समय पे निकलती धूप समय पे बरसत पानी, दुश्मन मिले सवेरे सवेरे मतलबी यार ना मिले, औरत गोरी होए छे काली करकसा नारी ना मिले, बंधुओं यहाँ स्वयं जुए का खेल हुआ, जुए के खेल में पांडवों को बिठाया गया, जब पांडवों को बिठाया गया तो धर्मराज बड़े शील स्वभाव के थे, बोले मैं जुआ नहीं खेलता, क्यों? जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है, भीम कुछ भीम कुछ तामसी स्वभाव के थे, बैठ गए। पांडवों को भरोसा था कि हमें हराने वाला कोई नहीं है, क्योंकि परमात्मा है, लेकिन भगवान गलत का साथ नहीं देते। बैठ गए, ऐसी बुद्धि बिगड़ी। महाराज पांडवा हारने लगे,
राजपाट धन दौलत सब हार गए। बोले अब एक काम करो, द्रौपदी को रख दो। जवाब दो, कैसी बातें कर रहे हो? पैसे से, खेती से, सोना चांदी से जुआ खेल सकते हो, लेकिन औरत को रख के कौन जुआ खेलता है भाई? बोले रखो। अरे कुछ नहीं बिगड़ा जा रहा। मैया द्रौपदी को जब जुए में रखा तो दादा लिखा है, हो महाराज सब कुछ हाथ से गमा बैठे। द्रौपदी मैया को जब जुआ में रखो, दादा याद रखना, मैया द्रौपदी को पांडवा हाथ से गमा बैठे। जवाब दिया दुर्योधन ने, जा भैया दुशासन, भाभी को सम्मान में लेके आ। अगर आप जीवन में किसी का भी सम्मान न कर पाए तो चलेगा, लेकिन दो लोगों का सम्मान जरूर करते रहना। पहली है माँ और दूसरी है पत्नी। माँ वो है जो आपको दुनिया में लेके आई है, और पत्नी वो है जो अपनी दुनिया छोड़ करके आपकी दुनिया में आई है। हमेशा परमात्मा ये कहते हैं कि अगर लोग ये सोचे कि मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, मैं मना नहीं करता, सबको प्यार करो, उनका अधिकार है, लेकिन कुछ परिवार से अलग भी होता है। जहां मैंने तुम्हें छोड़ा है, क्योंकि विद्वान लिखते, चलती चाकी देख कर गया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। चाकी में दादा मानी होती है ना, मानी में अगर चाकी में आप बेजर या गेहूं डालेंगे तो जब चाकी पिसती है तो सब पिस जाएगा, लेकिन जो मानी में फंसता है वो पिसता नहीं है, बच जाता है। ऐसे ही भगवान कहते जने मानी
वो बच गो जन नाय मानी वो पिसी गो। हम सत्संगी हैं, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, वो हरिजन सो हरिजन मिले बिहसे 7 करोड़। 4 मिले, 2 भगवान के भक्त बैठे हों तो 2 और 2 आंखें कितनी हो गई? 4। 4 मिले 64 खिले, 32 और 32 दांत कितने हुए? 64। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, दोनों के हाथों की उंगलियां 20। हरिजन सो हरिजन मिले। जब 2 भगवान के भक्त मिलते हैं तो बिहसे 7 करोड़। एक इंसान के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं, दोनों के मिला के हो गए 7। बोली गोविंद भगवान की। जब प्रभु की चर्चा चलती है तो पूरा शरीर ही खिल उठता है। यहां महाराज मैया द्रौपदी के केस पकड़ करके दुशासन सभा में लेके पहुंचा। दुर्योधन बोला आइए भाभी, अरे सम्मान है आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। तो द्रौपदी ने जवाब दो, एक बात बताओ, जहां पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, 100 कौरव, 5 पांडव, कर्ण जैसा वीर जहां बैठा हो वहां मेरी जरूरत क्या है? दुर्योधन बोले भूल गई हो क्या? अरे अगर भूल गई हो तो मैं याद दिला दूं कि तुम्हें शायद पता ना है, आपने कहा था हमसे कि अंधे के अंधे ही पैदा होते, मैं वो भूला नहीं हूं। द्रौपदी बोली आप भी कल की बात लेके बैठे हैं, अरे जाने दो ना। बोले नहीं जाने दे सकता, ऐसे कैसे जाने दूं? और हे दुशासन, एक काम कर, इसकी साड़ी उतार और नग्न अवस्था में मेरी जंघा पर बिठा दे। महाराज मैया द्रौपदी को ऐसो लगो जैसे जमीन पैरों के नीचे है ही नहीं। एक बात कही नाथ, 5 पति हमारे बैठे हैं, एक पिया की पत्नी पिया को प्राणों से ज्यादा प्यारी होती है, और मैं 5 पतियों की पत्नी, कोई बोल ही नहीं रहा। क्या हुआ? अब कौन मुंह खोले? तो मैया द्रौपदी ने एक बात कही है कि हे दुशासन, अरे हमें छोड़ दे, इतना बड़ा अनर्थ मत कर। साड़ी को खींचने के लिए आगे पहुंचा तो मैया द्रौपदी ने दोनों हाथों से साड़ी पकड़ी, और साड़ी पकड़ के जवाब दो कि कुछ भी हो जाए मैं ऐसे नग्न नहीं हो सकती। दादा बहुत देर तक साड़ी पकड़े रही। अब भगवान को याद करके बोली बिहारी, एक बात कहनी है, हम तो नग्न पैदा हुए थे और नग्न हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम नग्न पैदा हुए थे और नग्न हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कन्हैया अगर बहन की या बेटी की इज्जत जाती है तो सबसे ज्यादा असर भाई पे और बाप पे पड़ता है। गोविंद आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे अगर मेरी बीच समाज में साड़ी उतर गई। महाराज कृष्ण द्वारिका नगरी में पीठ फेर के रो रहे थे। रुक्मिणी पहुंची, क्या बात है कृष्ण, आप रो रहे हैं क्या? बोले हाँ। क्यों? हमारी बहन पे बड़ो संकट है। अरे तो चले जाओ, यहाँ क्यों पड़े हो? जवाब दो कि ऐसे कैसे चला जाऊं? हे देवी,